वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबिना ताहिरीन वस्सहाबी अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानिल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी काबिल एहतराम असातिज़ाए इकराम और मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अयान है। मैं मदरसा शाह मदीना शिमोगा का तालिब इल्म हूँ। आज हम सब यहाँ अपने इदारे की पहली कॉन्वोकेशन तकरीब मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये मौका हमारी तालीमी जद्दोजहद की कामयाब तकमील और ज़िंदगी के एक नए सफ़र की आगाज़ की अलामत है। ये दिन हम सब के लिए फ़ख्र और खुशी का दिन है। आज मेरे तकरीर का उन्वान माँ की अज़मत के बारे में है। माँ बड़ी बरकत और अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है। माँ बाप से उसने सुलूक कुरान मुबारका का फरमान है। मैं सिर्फ दो ऐसे अजीम हस्तियों का जिक्र करने लगा हूँ जिससे ज़माना बखूबी वाकिफ़ है और ऐसे अजीम हस्तियों की वजह से भी हमें माँ बाप का मर्तबा पता चलता है, इज़्ज़त और तौक़ीर पता चलती है। माँ का मर्तबा, माँ की अहमियत आया है। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अलैहि रहमत और रिज़वान अपने बचपन में नाबिना हो गए थे। उस वक्त के मशहूर डॉक्टरों से इलाज करवाया गया लेकिन उनकी आँखों की रोशनी वापस ना आ सकी। आप अलैहि रहमत की वालिदा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगने लगी। वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी तो रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगने लगी, या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे बेटे की आंखें रोशन कर दे। एक रात उनके ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे रोने और कसरत दुआ मांगने के सबब तुम्हारे बेटे की आंखें रोशन कर दी है। सुबह जब इमाम बुखारी अपने बिस्तर से उठे तो उनकी आंखें रोशन हो चुकी थी। बेटे के लिए माँ की मोहब्बत हैरत अंगेज है। माँ चाहे तो बेटे को मुबारक बना सकती है। माँ की दुआओं में इतनी असर होती है कि माँ की आवाज़ जोशे खुदावंदी तक को तड़पा देती है। आओ मैं तुम्हें माँ की नसीहत का सिला बताऊं। सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए गीलान से बगदाद काफिले के साथ रवाना हुआ। जब हमदान से आगे निकले तो 60 डाकू काफिले पर टूट पड़े। उन्होंने सारा काफिला लूट लिया लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ ना कहा। एक डाकू मेरे पास आकर कहने लगा, ऐ लड़के तुम्हारे पास भी कुछ है? मैंने जवाब में कहा 40 सोने के सिक्के हैं। डाकू ने पूछा कहाँ है? मैंने कहा कमीज के अंदर। वो डाकू इस बात को मजाक समझता चला गया। दूसरा डाकू आया और उसने भी मुझसे इसी तरह के सवालात किए और मैंने भी उसे इसी तरह के जवाब दिए लेकिन वो भी इस बात को मजाक समझता चला गया। जब सब डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए तो उन्होंने मेरे बारे में अपने सरदार को बताया तो मुझे बुला लिया गया। वो माल तकसीम करने में मसरूफ थे। डाकुओं का सरदार मुझसे कहने लगा, ऐ लड़के तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा 40 सोने की सिक्के हैं। सरदार ने डाकुओं को हुक्म देते हुए कहा, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर जब 40 सोने के सिक्के निकले तो डाकुओं का सरदार हैरान होकर कहने लगा, ऐ लड़के तुम्हें सच बोलने पर किस चीज ने आमादा किया? मैंने कहा मेरी वालिदा माजिदा की नसीहत। सरदार बोला, वो नसीहत क्या है? मैंने कहा मेरी वालिदा माजिदा ने मुझे हमेशा सच बोलने की ताकीद फरमाई थी और मैंने उनसे वादा किया था कि हमेशा सच बोलूंगा। ये सुनकर डाकुओं का सरदार रो कर कहने लगा, इस बच्चे ने अपनी माँ से क्या वादा अभी तक नहीं तोड़ा और मैंने सारी उम्र अल्लाह ताला से के वादे के खिलाफ गुजार दी है। उसी वक्त सरदार और उसके 60 डाकू ने तौबा की और काफिले का लूटा माल वापस कर दिया। मैं गौसे पाक के नज़र में एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। बेशक वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सरकार गौसे आज़म का सदका अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।